ऐ लोगों, अगर पर्दा डाल दिया होता तो अल्लाह तुम्हारे भी गुनाहों पर पर्दा डाल देते। सोचो तुम्हारे अंदर सिफत सत्तारी कब आएगी। दूसरे के उयूब को जाहिर करते हो। कुरान कहता है वला तजस्ससू, किसी की टोह में मत रहो। अगर किसी ने खाना नहीं खिलाया आपको, आप उसके दावत में गए थे, इसे छुपा लो। कोई पूछे खाना मिला, तो सूफिया कहते हैं खाना के जवाब देने से पहले अपने दांतों में खिलाल करने लगो। कोई पूछे खाना मिला, तो उससे पहले कि तुमको बोलना पड़े खाना नहीं मिला यार, ये गलत हो जाएगा, और कहोगे खाना मिल गया, पेट भरा हुआ है, तो ये भी झूठ हो जाएगा। तो सूफिया कहते हैं कहीं जाओ, अगर खाना न मिले तो कम से कम कोई पूछे खाना खा लिया, तो चुपचाप उसके जवाब देने से पहले अपने दांतों से निकले खिलाल किया करो, ताकि उसे यकीन हो जाए कि पेट भर खा के आया। लेकिन हाय अफसोस कि हमारा नजरिया ये नहीं है। मालूम है हुजूर अपनी बेटियों के लिए अपने हाथ से खाना बनाते हैं। कोई है से माफी चाहता हूं, अपने आप को भी कहता हूं, आज तक मैंने कभी अपनी बेटी को खाना नहीं। बीवी सो रही थी, मैंने लात मार के उसे जगाया, कभी नहीं गई थी। मैं जल्द से जुलूस से आ रहा हूं, ये हमारा मिजाज हो गया। 4 पैसे क्या कमा लेते हैं, बीवी पर जो सिंफ नाजुक है ठोस जमाते हैं। अपनी बच्चियों के सामने बीवियों को गालियां देते हैं लोग। क्या जहन है, अल्लाह माफ फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों को अपने हाथों से खाना बनाते थे। एक दिन कहते हैं मेरे आका, मैं घर पे गया, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर अपनी किताब में लिखा, माफी चाहता मेरे बड़े भाई असीर गौसे आजम, आशिक़ गौसे आजम मोहतरम ज़िया यज़दानी साहब तशरीफ लाए। मैं बसरुल चश्म उनका इस्तकबाल करता हूँ। मैंने उनका नाम लिया अदब से। इनके वालिद साहब मेरे वालिद साहब जैसे हैं, क़ारी मुअज़्ज़म अली शाह साहब क़िबला। इनके भाइयों से मेरा गहरा ताल्लुक़ है। इनका पूरा घर गौस पाक का फ़कीर है माशाअल्लाह। हुजूर की नात पढ़ते हैं, बड़े दर्जे बड़े मर्तबे के मालिक। मुजाहिद भाई बिठाएं, जरा कोई है जो अपने हाथों को उठा के चुपके से बोल दे हक हुसैन मौला हुसैन। पीर करम शाह ज़री ने अपनी किताब में लिखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बोलना नहीं, आपको जोर से जाना भी नहीं, बस बैठे रहें, मुझे लगे कि बिल्कुल तैरती हुई फिजा है, आप सुन रहे हैं, आपका दिल सुन रहा है। ज्यादा हंगामा नहीं, बहुत एनर्जी बचा के रखें। शोराए नात आएंगे, शोराए मनकबत आएंगे, अल्लामा मुसव्विर भाई आएंगे, तो इस्तेमाल कीजिएगा। फिर इनके साथ उन शहरों का सफर कीजिएगा जिन शहरों का नाम इनके शहर में वारिद रहे, मौजूद रहे, इत्तिसाल का शरफ है। सुने मेरे आका रात रात भर अपनी बच्चियों की मोहब्बतों के साथ साए में रहते थे, अपनी बच्चियों को टूटने नहीं देते थे। जब मेरे आका रात के हिस्से में घर आते तो हुजूर जख्मी होते थे, अपने खून आलूद लिबास को धुलते थे, उसके बाद हुजूर अपनी बच्चियों के लिए खाना बनाते थे। मेरे आका फरमाते, एक दिन मैं अपने घर में गया तो मैंने क्या देखा कि मेरी चारों बच्चियां मुझसे लिपट के रो रही। फातिमा लिपट के रोती, बाबा जान गजब हो गया, रुकैया उम्मे कुलसूम ज़ैनब रोई। मैंने कहा बेटियों क्या बात है, सुने आप, अगर दिल पत्थर का नहीं तो सुन ले इसे। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते क्या हुआ मेरी बेटी, तो हुजूर की बेटियां रो के बोली, बाबा जान आप बड़ी मशक्कतों में आते हैं, जख्मी होकर के आते हैं, दिल टूटा रहता है आपका, मक्के वालों की गालियां सुन के आते हैं, रातों को अपने आप को ढारस देकर के तसल्ली देकर के हमारे लिए खाना बनाते हैं, अपने हाथों से फातिमा को खाना खिलाते हैं, अपने हाथों से। बाबा जान आज हम बहनों ने सोचा था अपने अब्बू जान के लिए पहली मर्तबे खाना बनाएंगे। खाना बनाने का तरीका नहीं आता था, लेकिन माँ खदीजा को देखा था। आज अम्मी खदीजा की वो टेक्निक, वो आइन, वो आर्टिकल याद आ गया। बस सारी बहनों ने खुशी खुशी खाना बनाने का इरादा कर लिया। कोई लकड़ियां लेके आई, कोई चावल, कोई पतीली, कोई पनी, कोई ढक्कन, कोई चूल्हे के पास जमा हो गई चारों बहनें। हुजूर फरमाते फिर मेरी बेटियों क्या हुआ। हुजूर की बेटियां कहती हैं बड़े इन्हिमाक के साथ में, बड़े खुशू और खुजू के साथ में, बड़े जोश और जज्बे के साथ में चूल्हे आग रोशन की गई और पतीली रखी गई, खाना गर्म, खाना पकना शुरू हुआ। हम चारों बहनें वैसे ही बैठे थे जैसे चूल्हे के पास मेरी माँ खदीजा बैठी थी। एक दूसरे को देख करके रोते भी थे और हंसते भी थे, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ खदीजा जिंदा होती, तो आज ये मंजर देख करके बहुत खुश होती। हम बहनें ये बातें कर रहे थे। हुजूर फरमाते फिर क्या हुआ। हुजूर की बेटियां कहती जैसे ही खाना पक के तैयार हो गया, अचानक किसी ने दरवाजे पर लात मारी, दरवाजा दोनों पल्ले खुले। मैंने कहा कौन है, आवाज आई, कहा गया तेरा बाप मोहम्मद। वो मक्के के टपोरी लोग आ गए, वो नौजवान, वो बाश किस्म के थे, वो आ गए। हकम का बेटा आ गया, अबू लहब के बेटे आ गए। मेरे आका कहते फिर क्या हुआ। हुजूर की बेटियां कहती हैं अब्बू जान वो गालियां दे रहे थे और हम सहन गए। हम नाजुक तरीन मिजाज की बच्चियां हैं और ऐसे लतीफ नबी की बेटियां हैं जिनके बारे में शायर ने कहा था, जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे,
बोसे हजरते जिब्रील से जाग उठते हैं। पैसा की सरकार मेरे बोसे हजरते जिब्रील से जाग उठते हैं। बाबा फरीद गंज शिकर से किसी ने पूछा था हुजूर के जिस्म का साया था कि नहीं था? आपने कहा नहीं था। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह ने हुजूर के जिस्म से ज्यादा लतीफ और नाजुक शय बनाई ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जिन आशिकों ने हुजूर को देखा फिर किसी को न देखा, जिन लोगों ने हुजूर को देखा फिर दिल किसी को न दिया। एक गजल के शायर ने कहा था खुलना हुआ तरास जो जुल्फों का आपकी, खुला हुआ दराज जो जुल्फों का आपकी, रस्सी गले में डाल के दुनिया लटक गई। ये मेरे आका के हुस्न का कमाल था। लेकिन मेरे आका अपनी बेटियों को तसल्ली दे रहे हैं। क्या हुआ मेरी बेटी? हुजूर की बेटियां रो रही हैं। बाबा जान वो अंदर आ गए, गालियां देने लगे। कहाँ गया तेरा बाप मोहम्मद, कहाँ गया? मैंने कहा वो तबलीग के दीन के लिए मक्के के किसी गली में होंगे, किसी शख्स को अल्लाह का दीन समझा रहे होंगे। वो करीब आए, देखा तो चूल्हा जल रहा था। उनमें से एक जालिम करीब आया। हुजूर फरमाते फिर क्या? हुजूर की बेटियां रोने लगी। कहा बड़ी मोहब्बतों से ये ख्वाब देखा था, सोचा कि आप खुश होंगे तो मुझे उस ख्वाब की ताबीर मिल जाएगी, आप खा लेंगे तो ख्वाब की ताबीर मिल जाएगी। लेकिन हुआ क्या? बाबा जान वो आया, उसने ढक्कन खोल के देखा तो खाना पक रहा था। उसने कहा ये खाना किसके लिए है? तो हम बहनों ने कहा कि हम अपने बाबा जान के लिए बना रहे हैं। तो मालूम है उन लोगों ने गालियां दी। कहा तेरा बाप तो भूखा रहता है, पेट पर पत्थर बांधता है। ये भी सुनने में आया कि जिब्रील जन्नत से खाना लेके आता है, उसके लिए खाना बन रहा है। हुजूर की बेटियां कहती इतने में वो जालिम बाहर गया। और बाहर जाने के बाद मैं हुजूर के घर की बात कर रहा हूँ, मैं नबियों के इमाम की बातें कर रहा हूँ, मैं वजह तखलीक के कायनात की बातें कर रहा हूँ, जिसकी वजह से कायनात की डिलीवरी हुई है उसकी बातें कर रहा हूं। अगर कोई पहलवान बड़ा ताकतवर है तो बता दो कि उसको ताकत भी हुजूर की वजह से मिली। बहुत ही कोई सर्वकद जैसा है तो बता दो कि उसके कद को जो तवारत का शरफ मिला है ये हुजूर की वजह से। समझ रहे आप? अगर किसी की सांसों में बड़ा प्रेशर है तो ये प्रेशर भी हुजूर की वजह से। हुजूर कायनात की जान, वजह तखलीक कायनात, मकसूद कायनात, मकसद कायनात है, मालूम है। लेकिन हुजूर खामोश हैं। किस मोड़ पर आमीना का लाल है? मेरे आका फरमाते फिर क्या हुआ? हुजूर की बच्चियां कहती वो बाबा जान वो बाहर चला गया, वो हकम का बेटा वो बाहर चला गया और नाली से कचरे निकाल करके लाया और निकाल करके ढक्कन खोल करके उसी पतीली में डाला। पूरे पतीली का खाना गंदा कर दिया और जाते बोले खिला देना अपने बाप मोहम्मद को, अपने बाप मोहम्मद को खिला देना। बाबा जान हमारे ख्वाब की ताबीर यही थी कि आप खा लेते, लेकिन उस जालिम ने खाना बर्बाद कर दिया, इसलिए बहुत रो रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे और रो के अपनी चारों बच्चियों को हुजूर ने सीने से लगाया और फरमाया ऐ मेरी फातिमा, ऐ मेरी ज़ैनब, ऐ रुकैया उम्मे कुलसूम, मत रो मत रो मत रो, सुन। देखना कौन है जो सुभान अल्लाह कहता है। मत रो मेरी ज़ैनब, मेरी फातिमा, मत रो, सुन। एक दिन ना अबू जहली बाकी रहेंगे, ना अबू लहबी बाकी रहेंगे। अगर बाकी रहेगा तेरे बाप मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा। जब भी मोहसिन अज़ान के लिए मिंबर पर आएगा मस्जिद के तो किसी के बाप का नाम नहीं लेगा, तेरे बाप का नाम लेगा, तेरे बाप का नाम लेगा। 100 साल पहले नहीं 80 साल पहले इसी मुरादाबाद की जमीन पर अल्लामा काफी मुरादाबादी ने फांसी के फंदे को गले में डाल के कहा था सुन अबे अंग्रेजों सुन, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। 10 साल के फलस्तीन के बच्चे से पूछा गया बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? डॉक्टर, इंजीनियर, चीफ जस्टिस, काजी गुजार। मैंने चुप, मैं फलस्तीनी हूँ। मुझसे पूछते हो कि 10 साल की उम्र के बच्चे को तुम बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? सुन, हम फलस्तीनी हैं, हम बड़े होने के लिए नहीं पैदा होते, हम तो बचपन में ही शहीद हो जाया करते हैं। और बताना चाहते कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। इस्लाम ये संडीला का लड्डू नहीं, इसे खा के हजम करो। इस्लाम में खुशबू है, इसे फैलने से कोई रोक नहीं सकता। हाथों उठा के बोलो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम, जिस इस्लाम के वजूद में इमाम हुसैन का लहू शामिल है वो नहीं मिट सकता। इसे मिटना होता तो ताइफ में मिट गया होता, इसे मिटना होता तो करबला में मिट गया होता। जो करबला में न मिटा कभी नहीं मिटेगा इंशाअल्लाह। हाथों उठा के बोलो इंशाअल्लाह, दिल से बोलो इंशाअल्लाह। और बता दो सब्र का नाम है जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। मर गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा नाम है, जिंदा मेरा मेरे आका फरमाते सुन मेरी बेटियों, ना अबू जहली बाकी रहेगा ना अबू लहबी बाकी रहेंगे। अगर बाकी रहेगा तेरे बाप मोहम्मद का नाम बाकी रहेगा। बताओ मुझे अजानों में किसका नाम लिया? नोटों पे जिनकी तस्वीरें हैं क्या उनका नाम कभी मुअज्जिन लिया है?
वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो जीत के आते हैं, कभी उनका नाम